मैया के नव रूपों में है, मैया के नव रूपों में है छठा मैया का स्थान। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। प्यारे भक्तों, आज हम ध्यान करने जा रहे हैं देवी माँ कात्यायनी का, जो कि माँ दुर्गा का छठा रूप है। आज हम आपको बताएंगे माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, माँ की उत्पत्ति का क्या कारण था और माँ की पूजा भक्ति अपने भक्तों को क्या फल देती है। तो आइए भक्तों, ध्यान लगाते हैं माँ के चरणों में और गाते हैं कात्यायनी माँ की महिमा। हे माँ कात्यायनी करते आपका हम वंदन है, करो स्वीकार भक्त जन चरणों में करते नमन है, करो स्वीकार भक्त जन चरणों में करते नमन है। आपकी महिमा गाए भक्तों को आज सुनाए, दुर्गा माँ के स्वरूप को मिल के सब आज मनाए, दुर्गा माँ के स्वरूप को मिल के सब आज मनाए। हाथ जोड़ कर कात्यायनी माँ, हाथ जोड़ कर कात्यायनी माँ का सब कर लो ध्यान। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। भक्तों, आपको हम बताते हैं कि माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। एक महर्षि थे जिनका नाम कत था। कत ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम कात्य था। इन्हीं कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन ऋषि की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, और इसी कारणवश कात्यायन ऋषि ने भगवती पराम्बा की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन ने था मन में अपने ये ठाना, भगवती माँ को घर में पुत्री के रूप में पाना, भगवती माँ को घर में पुत्री के रूप में पाना। कई वर्षों तक ऋषि ने करी थी कठिन तपस्या, धूप देखे ना आंधी न विपदा कोई समस्या, धूप देखे ना आंधी न विपदा कोई समस्या। भगवती पराम्बा ने खुश होकर, भगवती पराम्बा ने खुश होकर उनको दिया वरदान। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। जी हाँ भक्तों, ऋषि कात्यायन के कठोर तप से भगवती पराम्बा ने खुश होकर उनको ये वरदान दे दिया कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लेंगी। और ऋषि कात्यायन की यह इच्छा माँ ने पूरी कर दी। जब माँ भगवती ने
उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले लिया। समय का पहिया भक्तों रुके ना बढ़ता जाए, हुआ क्या आगे आओ आपको ये सुनाए, हुआ क्या आगे आओ आपको ये सुनाए। महिषासुर नाम का दानव था हाहाकार मचाए, पाप धरती पे उसके रोज ही बढ़ते जाए, पाप धरती पे उसके रोज ही बढ़ते जाए। कहता था देवों का मिटा दूं, कहता था देवों का मिटा दूं, गाँव में नामो निशान। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। भक्तों, महिषासुर राक्षस का अत्याचार धरती पर बढ़ता जा रहा था। उसने सब तरफ हाहाकार मचा रखा था। जब कोई उपाय न सूझा तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की। इसी कारणवश ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए जय माता दी। महिषासुर रोके किसी के जब ना था रुक पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को सूझा था एक उपाय, ब्रह्मा विष्णु महेश को सूझा था एक उपाय। तीनों ने अपने तेज से कन्या थी एक बनाई, काल बन के महिषासुर का वो देवी थी आई, काल बन के महिषासुर का वो देवी थी आई। महिषासुर के अब न बचेंगे, महिषासुर के अब न बचेंगे, भक्तों देखो प्राण। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि यही कन्या ऋषि कात्यायन के यहाँ ही पुत्री के रूप में जन्मी थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन मां ने कात्यायन ऋषि की पूजा को ग्रहण किया और दशमी को महिषासुर का वध किया था। बोलिए मां कात्यायनी की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिव्य शक्ति जो बनाई, ऋषि कात्यायन के घर जन्म पुत्री ही पाई, ऋषि कात्यायन के घर जन्म पुत्री ही पाई। सप्तमी अष्टमी नवमी ऋषि ने पूजा इनको, ऋषि की बनी वो पुत्री, पूजे संसार है जिनको, ऋषि की बनी वो पुत्री, पूजे संसार है जिनको। दशमी के दिन महिषासुर की, दशमी के दिन महिषासुर की मां ने ले ली जान। मां कात्यायनी को
तरह माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर डाला और धरती पर से दानवों का अत्याचार मिटा डाला। महिषासुर का वध करने के कारण माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई। भक्तों, मैया की लीला अपरंपार है। माँ की शक्ति का कोई सानी नहीं। सारा संसार माँ के इस पावन स्वरूप के आगे नतमस्तक है। तो बोलिए जय माता दी। मैया रानी का भक्तों बड़ा है रूप निराला, जो दर्शन करता इनके वो होता किस्मत वाला, जो दर्शन करता इनके वो होता किस्मत वाला। मैया रानी भक्तों के सभी है काम बनाए, जो डूब रहा हो भव में उसे माँ पार लगाए, जो डूब रहा हो भव में उसे माँ पार लगाए। सारे जग में मैया जी की, सारे जग में मैया जी की ऊंची बड़ी है शान। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। भक्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इनका रूप बहुत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला है। ये 4 भुजाधारी है। भक्तों, माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को बहुत ही सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। माँ करती सिंह सवारी, लीला इनकी है न्यारी। हाथों में कमल पुष्प है, माँ 4 भुजा की धारी। हाथों में कमल पुष्प है, माँ 4 भुजा की धारी। माँ दुख संताप मिटाए, जो इनको पूजे ध्याए। रोग शोकों से उनको मैया मुक्ति है दिलाए। रोग शोकों से उनको मैया मुक्ति है दिलाए। मोक्षदायिनी मैया रानी, मोक्षदायिनी मैया रानी, बड़ी है दयावान। माँ कात्यायनी को प्रणाम, माँ कात्यायनी को प्रणाम। भक्तों, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। भक्तों, ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। छठे नवराते को जो मैया को पूजे ध्याए, मैया की जोत जगा के मैया की आरती गाए। मैया की जोत जगा के मैया की आरती गाए। पान में शहद लगा के मैया को
नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ का पूजन सच्ची श्रद्धा और विधि पूर्वक करके, माँ की आरती गाके यदि माँ को शहद का भोग लगाया जाए और वो भी पान में शहद लगाकर माँ को अर्पित किया जाए तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। कहते हैं माँ जब महिषासुर से लड़ते लड़ते थक गईं तो माँ ने शहद वाला पान खाया, जिससे उनकी थकान दूर हो गई और उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। तो बोलिए जय माता दी। आपके